Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Yasir Ali Tanoli. You are watching my YouTube channel Physics with Tanoli. Students, आपको पता है हमने 9th की फिज़िक्स, 10th की फिज़िक्स और फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हमारा लेक्चर जो है वो 9th की फ़िज़िक्स का है और हमने 9th की फ़िज़िक्स से चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें भी थी, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके ऊपर बात की। आज हमने बात करनी है जी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ चीज़ों का यहाँ पर समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में क्लियर होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसका समझना हमारे लिए ज़रूरी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे तो हम इसमें 2D और 3D दोनों को स्टडी कर रहे होते हैं। चूँकि हमारे 9th का लेवल है, 9th के लेवल में हम 2D को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी करते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन से पहले अगर आपको याद हो, हमने वेक्टर्स के ऊपर बात की थी और वेक्टर्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को जिस टाइम हम एक्सप्लेन कर रहे थे, उस टाइम पे हमने ये वाली चीज़, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने रखा हुआ था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसको देखा था 1917 में एक मैथमेटिशियन था कार्टेशियन, उसने इस सिस्टम के तबादल एक सिस्टम हमें दिया था जिसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दिया था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, वेस्ट ईस्ट वाली जो लाइन है, इस लाइन को उसने हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम दिया था। इसी तरह नॉर्थ से साउथ वाली जो लाइन है उसे वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम दिया। वेस्ट से ईस्ट वाली जो थी उसको एक्स एक्सिस और जो नॉर्थ से साउथ वाली थी उसे वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस का नाम दिया। दोनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दोनों लाइंस आपस में, मैं यहाँ पे बना भी लेता हूँ, दोनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑरिजिन का नाम दिया था, ऑरिजिन। और इस ऑरिजिन की राइट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैं यहाँ पे पॉजिटिव आपकी याद रखने के लिए लिख रहा हूँ, और ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसे नेगेटिव एक्स एक्सिस का उसने नाम दिया था। इसी तरह ऑरिजिन के अपर जो लाइन थी, वर्टिकल लाइन थी, उसे पॉजिटिव वाई एक्सिस का नाम दिया था। और जो ऑरिजिन के डाउनवर्ड थी
उसके नेगेटिव वाई एक्सिस का उसने नाम दिया था। यानी आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, ये दो हमारे पास यहाँ पे थे। फिर थर्ड वन, ऑरिजिन से जो पॉइंट आपने ड्रा करना था, एक्स एंड वाई, बेसिकली इसके दो कोऑर्डिनेट है, 2D स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं, एक्स एंड वाई। तो ये जो लाइन थी बेसिकली लोकेशन में दो चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसकी ओरिजिन की दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास डिस्टेंस और लेंथ, और दूसरा हमारे पास डायरेक्शन। ये जो लाइन हमने ड्रा की थी, इसे यूनिट वेक्टर का नाम दिया था, या जो भी, मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है जिससे भी करें। तो ये जो लाइन शो कर रही थी ना, ये लेंथ शो कर रही थी ओ से पी के बीच में, या डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही थी ओ से पी के बीच में। और ये जो डायरेक्शन थी, डायरेक्शन के लिए आप काउंटर क्लॉकवाइज, 2D स्ट्रक्चर में ये कंडीशन है, एंगल के लिए याद रखना है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक आप यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये आपके पास इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारे पास इसका। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक्स का और वाई का। ये इसका बैकग्राउंड था। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने से पहले हमने इसी को सामने रखते हुए इसको एक्सप्लेन करना। एक बात और, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, एक्स वाई, एक्स और ये वाला वाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर बात की जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप लिखते हैं जी एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। इट मीन जहाँ पे एक्स जो है वो पॉजिटिव है और वाई भी क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास x इज लेस देन 0 बट y इज ग्रेटर देन 0। इट मीन x जो है यहाँ पे नेगेटिव है और y क्या है आपके पास, पॉजिटिव है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में आप लिखते हैं x इज लेस देन 0 एंड y इज लेस देन 0। इट मीन x और y दोनों क्या है, इधर नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात की जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कहते हैं जी x इज ग्रेटर देन 0 बट y इज लेस देन 0। x पॉजिटिव है, y क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। ये बैकग्राउंड था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का। अब हम आते हैं जी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अब ग्राफ फिजिक्स में हम क्यों यूज करते हैं, इसको हमने सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, फिर कुछ चीज़ें हमने लेनी है, उसके बाद उसके स्लोप के ऊपर हमने बात करनी है। सबसे पहले जी हम ग्राफ को क्यों यूज करते हैं। ग्राफ इज एन इफेक्टिव मेथड टू शो, ग्राफ इज एन इफेक्टिव मेथड to show physical quantities, relationship between physical quantities, relationship between physical quantities के रिलेशन को शो करने के लिए हम ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन यानी ग्राफ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले अगर ग्राफ के ऊपर बात की जाए तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं अपनी तरफ से ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ जी। स्पीड और टाइम का भी ले सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम का भी ले सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी ले सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, the graph which shows the relation between distance and the time is known as distance time graph। और जिस टाइम हम स्पीड टाइम ग्राफ पे बात करेंगे, the graph which shows the relation between speed and the time is known as speed time graph। इसी तरह velocity time graph, the graph which shows
the velocity and the time, relationship between velocity and the time is known as velocity time graph। तो हम अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं सॉरी, और उसके बाद मैं उसके स्लोप को एक्सप्लेन करूँगा। फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई एक्सिस पे बात करते हैं, एक्स और वाई। एक्स रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास टाइम को और वाई रिप्रेजेंट करेगा फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को। टाइम इन सेकंड्स, डिस्टेंस इन मीटर्स। फाइव सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में 20 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है और नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में 30 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इस ग्राफ को हमने प्लॉट करके स्लोप को एक्सप्लेन करना है। स्लोप का फार्मूला अगर मैं एक्सप्लेन करूं, स्लोप के लिए सिंपल, स्लोप में बताऊंगा होता भी क्या है। स्लोप होगा हमारे पास डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये यहाँ पे हम 2 वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। डेल्टा वाई 3 भी ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, आसानी के लिए 2 वैल्यूज मैं ले रहा हूँ। डेल्टा वाई स्टैंड्स फॉर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप ऑफ ग्राफ मीन्स वर्टिकल कोऑर्डिनेट डिफरेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिफरेंस। द स्लोप ऑफ द ग्राफ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड एज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स लेंगे या 1 पॉइंट लेंगे, फिर उन कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करेंगे उसके ऊपर। यानी हमने क्या करना है, यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ जी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सही तरह से ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आए। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। अभी मैं 2 पे ही बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वैल्यू जो लाई करेंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी क्या है जी, पॉजिटिव है। ऑरिजिन के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दोनों की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास 0 0 होते हैं। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप टाइम लें और वाई एक्सिस पे आप डिस्टेंस लें, एस लें। अब मैं अपनी मर्जी से लाइन्स के बीच में डिस्टेंस डिफरेंस करूँगा। ये टाइम के ऊपर 5 और 10 मैं इसी तरह करता हूँ, 5 10 15 और डिस्टेंस के लिए यहाँ पे लेता हूँ जी 10 20 30 और यहाँ पे लेते हैं जी 40। अब देखिए ओरिजिन से अगर देखा जाए, अगर एक पॉइंट के ऊपर बात की जाए, एक्स एक्सिस इस टाइम पे 5 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर। तो यहाँ पे ये ओरिजिन यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास P1 x1 y1, ये मेरे पास बनेगा। इसी तरह दूसरा 10 सेकंड्स में 20, ये इसके ऊपर आ जाएगा P2 x2 एंड y2 आ जाएगा। x1 y1 रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, 5 और 10 को, x2 y2 10 और 20 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं यहाँ से इलादा से एक ग्राफ बनाऊँ तो ये मेरे पास ओरिजिन के ऊपर इस तरह ग्राफ बन रहा है जी। अगर मैं इसको आपस में मिलाऊँ तो मेरे पास ओरिजिन के ऊपर जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। यानी जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मेरे पास इस तरह से बन रहा है। तो इसे मैं किसका नाम देता हूँ जी, स्लोप का नाम देता हूँ। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रा कर लेते हैं। तो अब यहाँ से हमने स्लोप फाइंड करना है और स्लोप का फार्मूला है हमारे पास डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास यहाँ पे बन गया। डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स
डेल्टा वाई है हमारे पास y2 माइनस y1, और डेल्टा एक्स है हमारे पास x2 माइनस x1 हमारे पास आ रहा है। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू y2 है हमारे पास जी 20 माइनस y1 ये हमारे पास है 10 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। x2 है हमारे पास 10 और x1 क्या है जी 5 है। देन स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। कैंसिल करें तो स्लोप हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ से डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x विच इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी स्लोप आ गया। यानी ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में हमने पहले कहा था ग्राफ इज एन इफेक्टिव मेथड टू शो रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी थी, एक डिस्टेंस था और दूसरा हमारे पास कौन सा था जी टाइम था। इन दोनों को रिलेशन हमने सामने यहाँ पे शो कर दिया है। ये बेसिकली ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है। इसमें आगे फर्दर हमने जो एक्सप्लेन करना है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का, ये तो बैकग्राउंड था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपने हमारा साथ देना है और हमने स्टडी करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। ये वाले हमने ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में स्टडी करते हैं और उन्हीं को हमने लेके एक्सप्लेन करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।